पूरी तरह से साम दाम दंड भेद सब अपना लिया बीजेपी में कंवर लाल मीणा ने, लेकिन कुछ काम नहीं आया, सब फेल। जी बिल्कुल, कोशिश तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्योंकि उनका एक सदस्य कम होता है विधानसभा में, तो फिर मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इस पर जो है आने वाले सत्र तक जो है बीजेपी को घेरती रहेगी और यही कहा जाएगा कि आपने संविधान की रक्षा नहीं की। जो संविधान में जिस तरह के नियम कायदे बताए गए हैं, आपने उनकी धज्जियाँ उड़ाई, तो बीजेपी को कई जगह बैकफुट पर भी आना पड़ेगा इसे लेकर के। लेकिन तमाम जो विकल्प हो सकते थे उन सब पर विचार किया गया, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन नतीजा ढाके 3 पात निकला, नतीजा सिफर निकला। और आज आखिरकार स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनकी मेंबरशिप को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया एक तरह से। तो वो बर्खास्त विधायक हैं आज की तारीख में, और स्पीकर को ये फैसला लेना ही था, लेकिन वक्त लग रहा था, क्योंकि तमाम जो चीज़ें होती हैं, राजनीतिक मजबूरियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि स्पीकर जो हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं। तो ऐसे में बहुत चीज़ें उनको देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार करके उनको फैसले लेने पड़ते हैं। तो इसी कड़ी में थोड़ा वक्त तो लगा वासुदेव देवनानी को, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिर उन्होंने जो है फैसला ले लिया है। और आज की तारीख में सुबह के 10 साढ़े 10 बजे उनकी ओर से जो है उस बुलेटिन पर दस्तखत कर दिए गए, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि कंवर लाल मीणा की विधानसभा से मेंबरशिप रद्द की जाती है, बर्खास्त की जाती है। तो अब ऐसे में अब आगे क्या होगा, किस तरह से जो राहत आगे ली जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया, उनको जेल भेजा गया और रिव्यू में भी गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर उसको एंटरटेन कर लिया जाता है, कबूल कर लिया जाता है, तो फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, तो इस बिहाफ पर वो राहत लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि फ़िलहाल जो है कोई राहत उनको दूर दूर तक मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जब सारे विकल्प खत्म हो गए थे, तब कहीं जाकर के उन्होंने सरेंडर किया था। और अब देखना यही होगा कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में कांग्रेस इसे अपनी एक उपलब्धि बता करके कि बीजेपी अपने विधायक को बचाने के लिए किस हद तक आगे बढ़ी और हमारा दबाव काम आया, तो इसे अपनी एक जीत बता करके प्रचारित करने की कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो बीजेपी भी कोशिश यही करेगी कि वो यही बताएगी आम जनता को कि नहीं, हमने पूरा संविधान के दायरे में रहते हुए अपने विधायक का कहीं कोई बचाव नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ कानून की लड़ाई थी, जिसके लिए जितने विकल्प थे उन पर विचार किया गया। और जब कोर्ट का निर्देश था कि उनको सरेंडर करना है, तो उन्होंने सरेंडर किया। और स्पीकर को लगा कि नहीं, उन्हें अब बर्खास्त ही किया जाना है, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो बीजेपी की ओर से ये दलीलें होंगी हर तरफ से। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इस मुद्दे पर आमने सामने कई दिन तक दिखाई पड़ेंगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जब तमाम जो रास्ते अगर कहीं बचे हुए भी हैं कहीं कंवर लाल मीणा के लिए, अगर वो भी बंद हो जाते हैं, तो फिर चुनाव ही एक आखिरी विकल्प है और अंत में एक बार फिर से चुनाव कराया जाएगा। देखना यही होगा कि वहां से बीजेपी उम्मीदवार किसे बनाती है, कांग्रेस की ओर से कौन मैदान में आता है, क्या जो दिग्गज हैं वो मैदान छोड़ के जाते हैं, या फिर कुछ और नई कहानी वहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत कुछ जो है अभी होना बाकी है, क्योंकि इस यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल है उसमें भी 16 महीने मुश्किल से गुजरे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हुई दिखेंगी। कई जगह उपचुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बागीदोरा के विधायक हैं वो भी जेल में हैं, लेकिन अभी तो उनका जो है यानी कि रिश्वत में पकड़े गए हैं। तो ऐसे में केस चलेगा, अगर वो भी उनको भी सज़ा हो जाती है अगर 3 साल की, तो उनकी विधायकी भी जा सकती है। तो उस सीट पर भी उपचुनाव का